वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें रोड्रियन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। डचेस रोड्रियन कहती है, क्या फर्सन लेट है? जब वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। देन मैड कहती है, यस मैडम, लेकिन यंग लेडी ग्रेडा आई हुई है। देन डचेस हैरान होकर कहती है, क्या इतनी रात को? देन थोड़ी देर बाद सायरा वहाँ आती है और ग्रीट करते हुए कहती है, मैं डचेस से मिलने आई हूँ। देन डचेस कहती है, बिना सूचना दिए तुम इस वक्त क्यों आई हो? देन सारा कहती है, मैं माफी चाहती हूँ डचेस, लेकिन लॉर्ड फर्सन को देखे हुए काफी समय हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी वो इस विला में होंगे। देन ये सुनकर डचेस हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? आज सुबह फर्सन बैरन पैलेस गया और तुमने कुछ नहीं सुना? देन सारा कहती है, हाँ मैंने सुना। ये कहकर वो नीचे गिर जाती है। तो डचेस कहती है, तुम्हारे लिए इतनी दूर आना, लगता है कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। पहले शांत हो जाओ और मुझे ठीक से बताओ। देन सायरा उन्हें सारी बात बताती है। तो डचेस कहती है, तो फर्सन ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, जबकि आप उसकी फियोंसे हैं और आपके पीठ पीछे वो लेडी पैलेस से मिलने जाता है। मेरे सन ने आपको चोट पहुंचाया है और एक पेरेंट्स के तौर पर मुझ में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। हालांकि ये कहना कि लेडी पैलेस आपसे पर्सनली तौर पर कंपटीशन कर रही हैं, आपने ऐसी बात कही है जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल है। फॉर्सन की फियोंसे आप हैं, वो नहीं। देन सायरा कहती है, डचेस यही तो असल समस्या है। लेडी बेशर्मों की तरह किसी ऐसे पर्सन से चिपकी रहती हैं जो पहले से ही इंगेज्ड है। देन तभी डचेस कहती है, हालांकि मैंने जो रूमर सुना है वो इससे बिल्कुल अलग है, जो इस वक्त पूरे सोशल सर्कल्स में फैला हुआ है। क्या लेडी पैलेस ने ऐसा नहीं कहा है कि वो फर्सन और तुम्हें दोबारा नहीं देखेगी? क्या तुमने उन दोनों को चुपके से मिलते हुए देखा है? मैं समझ सकती हूँ कि फर्सन ने तुम्हें चोट पहुँचाया है, लेकिन तुम केवल भावनाओं के आधार पर किसी को क्रिटिसाइज कर रही हो। लेडी ग्रेडा, तुम समाज के मुफ्तखोरों से बेहतर नहीं हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। देन तभी सायरा काफी जोरों से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं डचेस, उसके कारण फॉर्सन बहुत ही अजीब हो गया है। वो ऐसी चाल चल रही है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देन डचेस कोल्डली कहती है, लेडी ग्रेडा, वास्तव में आप किसके बारे में चिंतित हैं? मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह देखकर काफी डिसअपॉइंट हुई। तुम ब्लाइंड जेलसी और इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रही हो, मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हो कि ये मैरिज जारी रखना चाहिए या नहीं। देन ये सुनकर लेडी ग्राडा रोने लगती है। देन डचेस शॉक्ड हो जाती है एंड परेशान होकर कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, शांत हो जाओ। देन तभी मेड इन्फॉर्म करती है, डचेस यंग मास्टर वापस लौट आए हैं। देन तभी सायरा खड़े होकर कहती है, मैं यंग मास्टर के रूम में जा रही हूँ। देन मेड परेशान होकर कहती है, लेडी ग्राडा प्लीज माफ करे, लेकिन यंग मास्टर अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। देन सायरा परेशान होकर कहती है, कहीं लेडी पैलेस की वजह से तो नहीं? एंड ये कहकर वो दौड़ते हुए फॉर्सन के रूम की तरफ जाती है एंड डचेस उसे रोकती रह जाती है। देन जैसे ही फॉर्सन के रूम में एंटर करती है तो उसके फेस को देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, आपके चेहरे को क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? इससे निशान पड़ सकता है, हमें इसका तुरंत इलाज करना होगा। देन फॉर्सन उसके हाथों को झटकारते हुए कहता है, सायरा माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ दो। देन वो परेशान होकर कहता है, धिक्कार है, लूना और वो आदमी लवर बन गए, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे उसे बचाना होगा। एंड दूसरी तरफ सायरा लूना का नाम सुनकर वो सदमे में चली जाती है एंड मन में कहती है, लूना फिर से ये सब क्यों हुआ? वो पर्सन मेरा मंगेतर है, अगर वो लूना से शादी कर लेगा तो मेरा क्या होगा? आखिर क्यों डचेस मुझे ही दोष दे रही हैं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सारी गलती उसकी है। अगर वो यहाँ नहीं होती तो मैं खुश होती। लूना पैलेस, मैं तुमसे सच में नफरत करती हूँ, इस हद तक कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, कहानी में एक और साइकोपैथ की एंट्री होती है और वो है लेडी ग्राडा। देन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, साइकोपैथ बनने के बाद लेडी ग्राडा घर की ओर जा रही थी।
देन तभी वहाँ पर डचेस आती हैं एंड कहती हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा मंगेतर है, तो तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? देन सायरा इस बार बिना बहस किए कहती है, मैं माफी चाहती हूँ। आज मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। मैंने फॉर्सन से बात कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट डचेस। देन ये सुनकर डचेस हैरान रह जाती है और मन में कहती है, आखिर लेडी ग्रेडा के साथ क्या हुआ? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो कोई और बन गई हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कैरेज से आवाज आता है, अचानक से आप ग्रेडा मार्क स्ट्रीट क्यों जा रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है, क्योंकि मुझे लेडी के साथ कुछ हिसाब बराबर करना है। एंटिस कहता है, वो फॉर्सन की फियोंसे हैं, उसकी क्रूअल इमेज की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। देन फीमेल लीड कहती है, ऐसा लगता है कि तुम लेडी ग्राडा से पहले ही मिल चुके हो। देन एंटिस कहता है, नहीं, असल में मैं उससे कभी नहीं मिला। अपर सर्कल में अफवाह है कि वो एक टैलेंटेड, जेंटल और बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है। देन फीमेल लीड कहती है, मैं भी पहले यही सोचती थी। पहले वो मेरे प्रति दुश्मनी नहीं दिखाई तो मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं, लेकिन जब मैंने उसका असली चेहरा देखा तो ऐसा लगा कि उसकी आंखों से लेजर की किरणें निकलती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये ओरिजिनल वाली लेडी ग्रेडा है या फिर वो फॉर्सन की वजह से धीरे धीरे बदल गई। देन एंटिस कहता है, लेकिन ये सच है कि लेडी ग्रेडा ने आपका इंसल्ट किया था, है ना? देन फीमेल कहती है, हाँ। देन एंटिस कहता है, तो ऑफ कोर्स आपको बदला लेना चाहिए, और चाहे जो हो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन फीमेल कहती है, तुम्हारा थैंक्स। एंड मन में कहती है, बहुत समय हो गए हैं जब से मैंने ये शब्द सुने। मुझे शर्म और झिझक महसूस हो रही है, लेकिन मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड का कैरेज ग्रेडा मैंशन पहुंचता है एंड मैंशन के सामने खड़े होकर मन में कहती है, हम पहुंच तो गए हैं लेकिन मैं बहुत ही नर्वस हूँ। देन तभी गेट के सामने खड़ा हुआ पर्सन कहता है, माफ कीजिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मिस लूना पैलेस हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल। देन वो कहता है, तो फिर अंदर चले। देन हमारी फीमेल लीड पीछे मुड़कर एंटिस की ओर देखती है तो एंटिस कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम खुद संभाल लोगी। जब तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। देन ये सुनकर फीमेल लीड मुस्कुराती है, लेकिन कहती कुछ और है, तुम्हें चिंता करनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम मुझे समझते क्या हो? देन हमें लेडी ग्रेडा का रूम दिखाया जाता है। वो पर्सन कहता है, मिस आपकी गेस्ट आ चुकी हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे लगा कि उस रात के बाद से वो दूसरे दिन आकर मुझे डांटेगी, कहीं वो बीमार तो नहीं है? देन कहती है, हेलो मिस ग्रेडा। देन सायरा कहती है, आज तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने पहले से कोई सूचना नहीं दी? देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, मैंने पहले ही सूचना दे दी थी कि मैं आज आने वाली हूँ। देन सायरा कहती है, क्या सच में? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? देन उसकी बातें सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है? आखिर सायरा इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है? देन उससे कहती है, एनीवे मैं मुद्दे पर आती हूँ। मैं मार्कस स्ट्रीट इसलिए आई हूँ क्योंकि इतना कहकर वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है। देन तभी सायरा नीचे गिर जाती है। देन फीमेल चिल्लाते हुए कहती है, मिस ग्रेडा आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? देन सायरा अचानक से कांपने लगती है। देन होश में आती है तो कहती है, मुझे तुमसे नफरत करनी होगी। हाँ, नफरत। ये कहती है तभी उसका सिर दर्द करने लगता है एंड ये देखकर हमारी फीमेल डर जाती है। देन कहती है, मिस होश में आइए। मिस ग्रेडा क्या आप ठीक हैं? देन लेडी ग्रेडा कहती है, क्या हो रहा है? तुम मेरे कमरे में क्यों हो? देन फीमेल कहती है, अभी हमने एक दूसरे को ग्रीट किया, लेकिन तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? देन सारा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो मिस पैलेस। देन फीमेल परेशान होकर कहती है, मिस ग्रेडा क्या आप ठीक हैं? एंड ये कहकर उसे अपना हाथ देती है। देन तभी लेडी सायरा उसके हाथ को झटकारते हुए कहती है, अपने गंदे हाथ दूर रखो। तुम चुड़ैल हो, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्योंकि लॉर्ड फॉर्सन ने मुझे छोड़ दिया है ना? लॉर्ड फॉर्सन मेरे फियोंसे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे मजाक उड़ाने का इरादा नहीं जानती? देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे पता था कि सायरा अपने ही भ्रम में खोई रहती है और दूसरे क्या कहते हैं उसे इग्नोर करती है। फॉर्सन और लेडी फ्लोई ने मुझे बताया उसके जैसे किसी पर्सन से बात करना बेकार है।
तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। देन वो अपने बैग से पैसे निकालकर लेडी सायरा की तरफ फेंकती है एंड कहती है, लेडी ग्रेडा, कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था, है ना, कि ये पैसे लो और निकल जाओ। जो पैसे तुमने उस समय फेंके थे, मैं उसके 10 गुना लौटा रही हूँ। ये पैसे लो और तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी नजरों से गायब हो जाओ। तुम दोनों की जो प्रॉब्लम है उसे खुद सुलझाओ, मुझे इसके लिए परेशान मत करना। देन ये सुनकर सायरा चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो लेकिन मेरे पीठ पीछे लोगों से मिलती हो। देन ये सुनकर फीमेल लीड कहती है, मिस ग्रेडा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? देन सायरा कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। पैसे तुम्हें मिल गए हैं और उम्मीद करना कि हम दोबारा ना मिले। गुड बाय लेडी ग्रेडा। देन ये सुनकर सायरा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे ये अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फॉर्सन को खो दूंगी। मुझे लूना पैलेस से नफरत करनी होगी। एंड चिल्लाते हुए कहती है, उस औरत को पकड़ो जो अभी अभी चली गई। वो ब्लू ड्रेस वाली औरत, ये तुम्हारी लेडी का आदेश है, जल्दी करो, उसे पकड़ो। देन ये सुनकर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो हमारे फीमेल के पीछे पड़ जाते हैं। एंड ये देखकर फीमेल परेशान होकर मन में कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? ये सारे गार्ड्स मेरे पीछे पड़ गए हैं। देन तभी एंटस अपना हाथ हमारे फीमेल के सिर के ऊपर रखकर कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो।